जय श्री कृष्णा। दुर्गा सप्तशती के विलक्षण प्रयोगों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कैसे वो आपके जीवन की आधारभूत समस्याओं को खत्म करने में सहायक हो सकती है। किस तरह से आप दुर्गा सप्तशती में निहित स्तुतियों से अपने जीवन को और जीवन में आने वाली समस्याओं को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं। देखिए क्या हैं ये स्तुतियां। देखो, जब दुर्गा सप्तशती पाठ में कोई रथ होता है तो इन स्तुतियों को थोड़ा सा हल्के में ले लेता है और वो पाठ के साथ इनको किया जाता है। वो ठीक है जब आप पाठ मात्र कर रहे हैं या आप सतचंडी सहस्त्र चंडी कर रहे हैं, लेकिन जीवन के विशिष्ट आयाम में जब आपको कोई विशिष्ट समस्या सताने लगे, तब आप इन स्तुतियों को कैसे देखते हैं, कैसे देख सकते हैं, यह मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है यह प्रथम स्तुति, जिसको रात्रि सूक्त बोलते हैं। ब्रह्मा ने प्रथम अध्याय के अंदर जब विष्णु निश्चित निद्रा में लीन हो जाते हैं और उनके कर्ण से, ध्यान से समझना, अविद्या से ग्रसित विष्णु तमस में भगवती महाकाली के आवेश में सोए हुए विष्णु स्वयं सत्व और रजगुण के अधिष्ठाता जब तम के अधीन हो जाते हैं, तमस और अविद्या उनके ऊपर जब शासन करती है, तब अकारण ही उनके कर्णमल से मधुकेटव नाम के दो दैत्य उत्पन्न होकर खड़े हो जाते हैं। तो यहां पे समझना, दोनों अर्थों को समझना। एक तो अनकॉन्शियस माइंड, जो आपका जीवन आप बिना किसी कॉन्शियस के चलाते हैं, या जो अविद्या से ग्रसित आपका जीवन है, तो उसके अंदर जो भी आप कर्म करेंगे वो कर्म निद्रा के अंदर होंगे और उससे वह परिणाम आपके जीवन में आएंगे जो आप चाहते ही नहीं थे। बमुश्किल सही परिणाम आएंगे, बाकी आपकी हर सही चीज भी आगे जाके गलत होने लगेगी। हर सही चीज से भी जो मल उत्पन्न होगा कर्मों का, वो आपको स्वयं को विनाश करने को आतुर हो जाएगा। तो जब अविद्या से ग्रसित जीव अकारण ही अपने सामने स्वयं ही समस्याओं को क्रिएट कर लेता है, जब आपके कर्म मल ही आपको जीवन में समस्याओं को भोगने पे मजबूर कर देते हैं, जब आपके कर्म मल ही आपके विनाश की तैयारियां करने लगते हैं, आपके ही पुरातन कुछ किए हुए कर्म उठ उठ के जब आपके सामने आने लगते हैं, शत्रु जब प्रकट होने लगते हैं आपके विनाश के लिए, तब होती है रात्रि सूक्त द्वारा भगवती की स्तुति। यही प्रथम अध्याय में है, यही प्रथम अध्याय का विशिष्ट महत्व है। यही रुद्र ग्रंथि जो मूल में है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान के पास में जो है, उसके ओपन होने के लिए जरूरी है रात्रि सूक्त। तो जब इस तरह की समस्या जीवन में आती है, तब आपको भगवती के रात्रि सूक्त का विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। यहीं पर भगवती आपको अविद्या से मुक्त करेगी, आपकी बुद्धि को यहाँ पर जागृत करेगी और उस समस्या से निकलने का समाधान आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपके कार्य रूप, क्रियाशीलता रूप रजस और सत्व गुण युक्त जो आपकी क्रियाशीलता उस मोह में या उस तमस में विश्रांति ले रही है, उसको पुनः भगवती जागृत करेगी और आप पुनः विष्णु की तरह क्रियाशील हो, उन असुरों का, उन समस्याओं का, उस दुर्गुणों का विनाश करके पुनः अपने कर्म मल से मुक्त हो जाओगे। जब आपका साम्राज्य अपहृत हो जाए, ध्यान से समझना, चतुर्थ अध्याय में की गई स्तुति आपको यह बताती है कि जब देवताओं का साम्राज्य असुरों द्वारा, महिषासुर द्वारा अपहृत कर लिया गया, जब उनके स्वयं की भूमि से, स्वयं के राज्य से उनको निष्कासित कर दिया गया, जब उनके साम्राज्य पर किसी और ने अपने बल और प्रभुत्व से कब्जा जमा लिया, तब देवताओं ने चतुर्थ अध्याय में वर्णित और पंचम अध्याय में भी वर्णित शक्रादि स्तुति नाम से जो स्तुति दी गई है वह, और देवी सूक्त नाम से जो स्तुति दी गई है वह, इन स्तुतियों के द्वारा भगवती का आवाहन किया। जीवन में जब आपका राज्य अपहृत हो जाए, जीवन में जो भी शासन आपने क्रिएट किया है जब वो डामाडोल होने लगे, आपकी प्रतिष्ठा जब धूमिल होने लगे,
आपको जब आपके स्थान से भ्रष्ट कर दिया जाए या शत्रु इतने हावी हो जाएं कि आपको स्थान छोड़ना पड़ जाए, वहां पर काम आती हैं ये दोनों स्तुतियां, शकरादि स्तुति और देवी सूक्त। इनका भाव समझिए, इनका मर्म समझिए। ये मार्कंडेय ऋषि ने या ऋषि परंपराओं ने जो भी आपको कथाओं के साथ जो मंत्र और स्तुतियां परोसी हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं परोसी हैं कि आप इनको गाए जाओ। ये जो कथा साथ में चल रही है, कथा बता रही है कि आपके ही जीवन के ये कष्ट हैं। सामर्थ्य के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार आपके शत्रु हैं। देवताओं के सामर्थ्य के अनुसार देवताओं के शत्रु थे, और किसी जितनी प्रतिष्ठा युक्त, जितने सामर्थ्य युक्त व्यक्ति है, उसके शत्रु उस सामर्थ्य के हिसाब से हैं। तो आप यह मत समझिए कि देवताओं पे असुरों ने आक्रमण किया तो देवता वो स्तुति कर रहे हैं, सिर्फ देवताओं के लिए वो है। आपके जीवन में जो आपके साम्राज्य का अपराध कर रहा है, और आपका साम्राज्य आपका छोटा सा घर हो सकता है, बेडरूम किचन हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपका देश हो सकता है, जितने कैपेसिटी में आप हैं, जितने सामर्थ्य के साथ आप हैं, उसी सामर्थ्य के साथ आपका ये जीवन है, उसी सामर्थ्य के साथ आपके ये शत्रु हैं। तो जीवन में ऐसी दुविधा और ऐसा संकट जब आपके ऊपर आ जाए, तब आप विशिष्ट रूप से देवी सूक्त का और शक्रादि द्वारा की गई इन स्तुतियों का, इनमें से किसी भी एक का विधि पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। निश्चित रूप से भगवती दुर्गा समस्त आप की ही शक्तियों को एकत्रित करके आपको पुनः खड़ा कर देगी बलिष्ठ रूप से, और आप पुनः इनका विनाश कर अपने स्थान पर वापस ऐश्वर्य के साथ विराजित हो जाओगे। आनंद जब आपके जीवन में अतिरेक में होने लगे, जब आपकी कार्य सिद्धियां हो चुकी हों, जब जीवन में कोई खुशी का, आपके घर में किसी के जन्मदिन का, आपके विवाह का, आपके विवाह की वर्षगांठ का, आपके नवीन जो आपने सपनों में देखा हो कि मेरा कभी घर हो, कभी कोई गाड़ी हो, कभी भी कोई आनंद का उत्सव आपके जीवन में जब प्रकट हो, तब आप एकादश अध्याय में वर्णित भगवती की स्तुति कीजिए। जब आनंद अतिरेक हो और जब आपके संकल्पों की पूर्ति हो चुकी हो, तब आपको एकादश अध्याय में वर्णित देवी स्तुति करनी चाहिए। यह आपको भगवती की पुनः अनुकंपा और वरदान प्राप्त कराने में सहायक होगी। इन चारों स्तुतियों को महत्व के साथ जीवन में घटनाओं के साथ तालमेल बिठाकर करने लगिए। इनको बारंबार कीजिए, इनके साथ आप जुड़ जाइए। भगवती ने स्वयं ने कहा है कि जो इन स्तुतियों द्वारा मेरा अर्चन और मेरा स्मरण करेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। यह खुद भगवती ने भी 12 अध्याय में बोला है। तो आप इन स्तुतियों को जप करके सिद्ध कीजिए। जितने इनके अंदर श्लोक हैं, जैसे रात्रि सूक्त में 15 श्लोक हैं, देवी सूक्त में 27 श्लोक हैं, तो जितने इनके अंदर श्लोक हैं उतने सहस्त्र बार या सैकड़ा बार आप उनका पाठ कीजिए या ब्राह्मणों द्वारा करा लीजिए। और जीवन में जब भी इस तरह की समस्याओं में फंसें, तब कुछ दिनों तक या विशिष्ट अवसरों पर इनका आप निश्चित रूप से अनुष्ठान करने लगिए। इनके द्वारा हवन पूजन आप कर सकते हैं, इनके द्वारा पुष्पार्चन आप कर सकते हैं। ये चारों स्तुतियां आपके जीवन के अंदर आपकी संकटों से मुक्ति का कारण और पुनः अभ्युदय का कारण बनेंगी। दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते रहिए, ये आपको शाक्त परंपरा से जोड़ेगी और विशिष्ट शक्ति संपन्न, ओज संपन्न, तेज संपन्न और ऐश्वर्य संपन्न बनाएगी। जय श्री कृष्णा।